हेलो गाइस, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। और जेट ब्लैक सीरीज एकदम तूफान की तरह है। अब जान लीजिए इसमें वही पढ़ाया जा रहा है जिसमें आपका प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर से मैच करे पूरा। अब जैसे आप देखेंगे और आप पूरा जितने भी हमने पढ़ाया है आप एक बार जाकर मिलाप कर लीजिए। कहा जाए कि आप मिलान कर लीजिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ मैम ये रिपीटेड है, आपने पढ़ाया है ना, तो आप बता दीजिएगा। जहां तक कोशिश है बच्चा कि एकदम नए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में है, प्रीवियस ईयर के आधार पर है, जिससे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपके कहा जाए आयोग जो है उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। तो वही पूरा मेहनत है कि आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ चैप्टर, आप जानते हैं कि किस चैप्टर से होगा, पूरा विश्लेषण के साथ अध्ययन किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चनों की संख्या भी आपको 30 के पार दिखेगी। जैसे कि आज हमको पीडीएफ मिला है बढ़िया, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना? बताओ, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल रहा है ना? तो कैसा लगा? अभी क्वेश्चन करो तब बताना। चलो आ जाओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आंसर देने के लिए सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और कमेंट बॉक्स में कहिए कि हम तैयार हैं। ठीक है, बताइए। हाँ, सभी क्लासेस बच्चा आपकी कहाँ चल रही हैं? तो आप कह सकते हैं सभी की सभी क्लासेस आपकी ऐप पर चल रही हैं। जहां से आप जस्ट वेल क्लास को ज्वाइन करते हैं वहीं से चल रही हैं। आइए तो जी कमेंट आएगा ना? हाँ, कमेंट आएगा बच्चों का, यहीं से दिखना स्टार्ट हो जाएगा कमेंट में। बहुत बढ़िया भाई, सब दिख रहे हैं मेरे। हाँ हाँ, मेरे सभी विद्यार्थी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। वाह भाई गजब। है कहीं दिख रहे हो भाई? दिख जाओ, दिख जाओ बच्चा, दिख जाओ। अच्छा, दिखने स्टार्ट हो गए, दिखने स्टार्ट हो गए बेटा, दिखने स्टार्ट हो गए। अच्छा भाई, आ जाओ। देखो क्या कहता है कि नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। नेत्र के भीतरी भाग को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और आप सभी को पता है ना, इस टाइम मौसम बहुत खराब है, घर में रहिए, इधर उधर मत जाइए, है ना, पढ़ते रहिए। हाँ, तो आपने सुनी है कहावत, शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर चलेंगे। आइए तो ये हमारे शास्त्र यानी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है। और इसका आंसर सभी विद्यार्थी हमें भैया कार्निया कह रहे हैं। देखो इधर दृढ़ पटल भी दे रखा है। बी कहता है कार्निया, सी कहता है रक्त पटल यानी कोराइड कहा जाता है बच्चा, डी कहता है आइरिस। बताओ कौन सा ऑप्शन है सबसे खूबसूरत और सबसे सही? किसके लिए नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है? कौन करता है? भीतरी भाग, जो आपकी आंख है ना, उसके भीतरी भाग को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? कौन करेगा बच्चा? ये जो दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल ऑप्शन नंबर ए, जितने हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं ना, ये है। दृढ़ पटल क्या करता है? नेत्र के भीतरी भागों को बच्चा सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए। कितने विद्यार्थियों का आंसर आया है? बहुत लोगों का गलत इसमें गया है बच्चा, बहुत ही लोगों का गलत आंसर गया है। आगे देखें, अगले क्वेश्चन पर आइए। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, ध्यान से आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नेत्र लेंस में कौन से प्रकार के लेंस का प्रयोग किया गया है। समझ गए? एकदम डीप में बता रहे हैं, आंसर दीजिए। बताओ बताओ, कौन से लेंस का? सुपर, आंसर दीजिए बच्चा। बढ़िया है, जबरदस्त है। चलिए आइए देखते हैं। कमेंट आना स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा कमेंट की तरफ देखें। कितने विद्यार्थी हमारे थोड़ा सा बड़ा कर देते सर जी ना, तो हमको दिखने लगता। कमेंट से श्वेता पटेल का आ रहा है। अच्छा, आंसर दीजिए सर से हम पूछें। कमेंट थोड़ा सा देखें आपका कहाँ जा रहा है।
आंसर आ गया आपका। और आप सभी को पता है कि नेत्र लेंस की प्रकृति जो है, जो टाइप्स है, वो कैसी होती है, उत्तल होती है। और उत्तल लेंस को किसमें हम जानते हैं बच्चा, अभिसारी में जानते हैं, यानी कन्वर्जेंट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इसी को बड़ा कर दीजिए सर जी, थोड़ा सा ये हटाकर, है ना, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र का कौन सा भाग बच्चा कार्निया के अंदर आए प्रकाश का अवशोषण कर उसे आंतरिक परावर्तन को रोकता है। मतलब आपको पता है ना, चैप्टर नंबर 18 जो है आपका, चैप्टर नंबर 18 जिसमें आपने पढ़ा है आंख, आंख बोले तो आपका नेत्र, नेत्र बोले तो आईज, है ना, इनके पार्ट, प्रमुख पार्ट, और इन प्रमुख पार्ट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के हैं। बेहतरीन है। तो एक बार सभी विद्यार्थी बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, कौन सा सही है। एक कहता है दृष्टपटल, बी कहता है कोरोइड, डी कहता है आइरिस, सी कहता है जली द्रव। ऑप्शन भी इधर उधर है, ध्यान से दीजिएगा। अगर आपको लगे डी इधर है ना, देखो डी इधर है, ध्यान से। हाँ बताओ आंसर क्या आ जाएगा। अब कमेंट आएगा ना सच्ची। चलिए ठीक है, दीजिए भाई आंसर। अब आंसर श्वेता पटेल का आना ए आ रहा है। पिछले का आंसर दे रहे हो बच्चा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दीजिए, ताकि पता चले कि कौन से क्वेश्चन का बच्चा आंसर दे रहा है, हमारे कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि नहीं। एक बार शेयर करो भैया। ऑफिशियल श्रेयल अग्रहणी बताओ बच्चा, नेत्र का कौन सा भाग कार्निया से अंदर आए प्रकाश का अवशोषण कर उसके आंतरिक परावर्तन को रोकता है। आप कहोगे अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन, बता दो भाई आंसर क्या होगा। इसने बोला नेत्र का कौन सा भाग कार्निया के अंदर आए प्रकाश को पहले अवशोषण करता है, फिर उसके आंतरिक परावर्तन को रोकता है। वो कौन सा भाग है, कौन है भाई, कौन आप कहेंगे कोरोइड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत बढ़िया। और विद्यार्थी हमारे गलत ऑप्शन दे रहे हो। हाँ, श्रेया का ऑप्शन बी सही है भाई, श्रेया का ऑप्शन बी सही है, बाकी सभी हमारे इधर उधर भाग जा रहे हैं। ये भैया, ये बच्चा, अगले क्वेश्चन के तरफ लीजिए। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एक बार बता दो बच्चा, एक बार बता दो कहाँ बनता है। ये पूछ रहा है आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए स्पीड के साथ सभी विद्यार्थी। कहाँ सब गायब हो जाते हैं। अच्छा मैम जी ऐप पर हैं सभी के सभी विद्यार्थी, सही कह रहे हो। कहाँ है सब, ऐप पर है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहे। अरे दिख रहे हैं, जबरदस्ती है कहा कि नहीं दिखेंगे। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। एक कहता है रेटिना पर, बी कहता है रेटिना से आगे, सी कहता है रेटिना के पीछे, डी कहता है अनंत पर। उत्तर बता दो क्या होगा बच्चा, उत्तर दे दो हमें, कहां पर बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र से प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आप कहेंगे मैम जी ऑप्शन नंबर ए, कल आपने बताया था ऑन द रेटिना, ऑप्शन नंबर ए ऑन द रेटिना, यानी रेटिना पर बनेगा। किसका, मनुष्य के स्वस्थ, जो आपकी स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड इन हेल्दी ह्यूमन आईज ऑन द रेटिना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चा। कमेंट क्यों रुक गए भाई। अच्छा हमारे ही क्लास में प्रॉब्लम आती है क्या जी, हैं? मतलब जबरदस्त हम ही पढ़ाते हैं जिसमें सभी प्रॉब्लम आके टपक जाती है। ऑल प्रॉब्लम टपक, हाँ, ऑल प्रॉब्लम सटेबल इन द फिजिक्स क्लास, सब ट्रेवल करने लगते हैं। अब क्या करें हम बताओ, अब बच्चों के कमेंट ही रुक गए हमारे में, दिख जाओ यार। चलो अच्छा अगले क्वेश्चन पर। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। जो एक स्वस्थ नेत्र है बच्चा, उसके लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, बताओ। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है,
25 सेंटीमीटर पर, बी 50 सेंटीमीटर पर, सी 100 सेंटीमीटर पर, डी अनंत पर। बताओ 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 बताओ, कहां पर, कहां पर, कहां पर, कहां पर हो जाएगा? अरे ऑप्शन नंबर डी, जो 25 सेंटीमीटर कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हो बच्चा। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछा है, न कि न्यूनतम दूरी पूछा है। दूर बिंदु कहां हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट यानी अनंत पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या आएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर डी आएगा, बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन, हाँ, कोशिकाएं सुग्राही होती हैं। द रॉड सेल्स आर सेंसिटिव, किसके लिए बच्चा? प्रकाश के रंगों के लिए, प्रकाश के तीव्रता के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी के सभी विद्यार्थी, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए तुरंत। क्या हो जाएगा? हमने पूछा आपसे कि कोशिकाएं सुग्राही होती हैं, बिल्कुल सही। सेंसिटिव होती हैं, द रॉड सेल्स आर सेंसिटिव, किसके लिए? प्रकाश के रंगों के लिए, प्रकाश के तीव्रता के लिए, दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे कि प्रकाश के किसके लिए? बता दो बता दो। प्रकाश के तीव्रता के लिए, ऑप्शन नंबर बी। जो विद्यार्थी हमारे रंग के लिए कर रहे हैं ना, गलत है बच्चा। इस क्वेश्चन में बड़े फेल हो रहे हो आप, ऐसा क्यों? और जो कि क्लास का क्वेश्चन है भाई, आपके चैप्टर के क्वेश्चन पर आधारित है, आपके चैप्टर पर बना है, फिर आप क्यों इस तरीके से फेल हो रहे हैं? बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, बड़ी गंभीर समस्या बच्चा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। बता दो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दो यार, पता नहीं क्या हो गया आज। ओ माय गॉड, कहां से चलेगा? बताइए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। इसने बोला कि नेत्र लेंस है, अच्छा, रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाने पर उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है? कल का क्वेश्चन, कल का सेम टू सेम क्वेश्चन बता दो। इसने बोला कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बच्चा बढ़ गई है। आप कहोगे अच्छा, तो इसमें बताओ कि क्या, कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा, कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा, कि जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा, या अबिंदुकता? बताओ कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा भाई? बताओ तुरंत आंसर तो। देखो सब फेल हो गए। श्रेया, उपेंद्र, उपेंद्र भी गया भैया। सन्नी सिंह का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अरे कोई तो दिखो। कन्नौजिया, बिल्कुल सही, कन्नौजिया भैया का आंसर आया है। मैम कल फिजिक्स का क्वेश्चन सेंड किया था, आपने बोला था सेंड कर देना, कोई देखा ही नहीं है। इतनी, अरे ऐसे कैसे नहीं देखा होगा? रुको पता करते हैं, फिर आपको कल बताएंगे कि भाई विद्यार्थी कन्नौजिया का नाम आपका यही है ना? व्हाट्सएप नाम पर भी कन्नौजिया आपका नाम यही होगा ना, कन्नौजिया करके? बोलो मैम हमारे पास 3 दिन है, प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिएगा 30, 31, 1 में। बिल्कुल सही, करा देंगे, महामैराथन के अंतर्गत सब कुछ करा देंगे। और आपसे हम कहे थे भैया, ये सब तो हमारे ऐप वाले विद्यार्थी है, कि हमको क्या नाम है 1000 प्लस चाहिए था, 1000 चाहिए था, प्लस मत करो, 1000 कमेंट चाहिए था। किसके लिए? आपको याद है कि भूल गया? याद है कि भूल गया? किसके लिए? चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 24 फॉर द फिजिक्स रिवीजन। फॉर द फिजिक्स रिवीजन जाते जाते फिजिक्स को एक बार फिर से सलामी ठोक कर जाओ, है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष इसका आंसर हो जाएगा। कारण सुन लो, कारण सुन लो, ये बच्चा कारण सुन लो, कारण तो सुन लो।
क्या कहता है कि जो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती, अर्थात आप कहोगे ना गोले का व्यास बढ़ जाने पर, जो नेत्र के गोले का अगर व्यास बढ़ जाता है तो निकट दृष्टि दोष बच्चा उत्पन्न हो जाता है। अगर पूछ दे कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ गया तो बताओ कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, तो कहना निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। ऑप्शन नंबर सी, खत्म। कम से कम जितने विद्यार्थी उतने शेयर कर दो यार। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। ओनली एस राजा, बुक ऑल सेट सोल्व करवा दीजिए मैम प्लीज। अच्छा सिद्धार्थ, बहुत भैया डर कुछ ना लग रहा, जबरदस्ती का तुम लोग हल्ला मचाए हो, हवा किए हो कि डर लग रहा है। कुछ डर ना लग रहा, काहे डर लग रहा है बता दो, क्यों डर लग रहा है? देखो अब इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा और इसका आंसर सही करके आओगे, कहोगे मैम डर लग रहा है। डरते तुम खुद नहीं हो, दूसरों को डराते हो। बहुत चालाक हो गए हो तुम, है ना? तुम क्या बताए, तुम तो बहुत ही चालाक हो भैया, हैं? बताओ आंसर दो, आंसर दो बच्चा, इसका क्या होगा सही आंसर? इसने बोला कि एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता, यानी कितनी डायोप्टर? +2 डायोप्टर क्षमता, P बराबर ये मान दे रखा है, चश्मे का प्रयोग करता है। अच्छा, तो उसका दोष होगा, यानी उसके में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, या आप बताओ बच्चा कि अबिंदुकता है। बताओ क्या होगा आंसर? जबरदस्त एकदम क्वेश्चन है, ना लेंस पूछा ना कुछ, इसने पूछा कि उसके आंख में कौन सा दोष है, आप बता दो बच्चा। पता नहीं कहीं आज नेटवर्क भाग जा रहा है। हाँ, इतनी उमस है, इतनी गर्मी है ना कि आज नेट भी बोल रहा है कि हम ना चलेंगे, कट कट जा रहा है बच्चा एकदम। बताओ आंसर आना स्टार्ट हो गया। बी ऑप्शन कर रहे हैं, बी ऑप्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सही आप कर रहे हो, हम भी आप ही के साथ है। जहां हमारे स्टूडेंट वहां अनुराधा मैम, दोनों बराबर। कैसे? क्योंकि आपने देखा, आप बोलोगे मैम कैसे, आप कह रहे हो कि हमारे साथ हो, रुको। आपने देखा कि P बराबर आपको दे रखा है +2 डायोप्टर, तो जाहिर सी बात है कि फोकस दूरी 1/P करेंगे तो हमको फोकस दूरी क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा। और प्लस किसका फोकस दूरी होता है? तो कहेंगे उत्तल लेंस का होता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग किस दोष के निवारण में करते हैं? तो कहेंगे दूर दृष्टि दोष के निवारण में करेंगे। वाह भाई सुपर, जबरदस्त। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, बहुत बेहतरीन। आइए अगले क्वेश्चन के तरफ लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत सुंदर है, जैसे कि आपने बताया अभी कि +2 डायोप्टर दे रखा था क्षमता, यानी फोकस दूरी मैम जी प्लस में आएगी। प्लस किसका होगा? उत्तल लेंस का होगा। उत्तल लेंस किसके निवारण में? तो कहेंगे दूर दृष्टि के निवारण में। खत्म। अब इसमें पूछता है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा, रेटिना से आगे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, या कोई भी नहीं होगा, या कोई नहीं? बताओ कौन सा आंसर एकदम बढ़िया है, सुंदर है, जबरदस्त है? आंसर दो बच्चा, क्या होगा? मैम बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अच्छा, जबरदस्ती का डर। इस देखो कुछ विद्यार्थी ना मैम देखो, सिद्धार्थ सिंह एक ही मैसेज अब करेंगे। कन्नौजिया का बी आ रहा है, हाँ, और श्रेया का सी आ रहा है, सनी का बी आ रहा है, अर्चना का सी आ रहा है, सौरभ, उपेंद्र, है ना, राजा, तूफान, सिकंदरा, और कौन है भैया? सुधीर, सोहित, शनि, अर्चना, बहुत, यूपीएससी, सबका आंसर मतलब सही ही जा रहा है। कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों का आंसर क्या है? सही जा रहा है। सही जा रहा है कि रेटिना के पीछे बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। जो बी डी ए, रुक जा, ऑप्शन नंबर सी पर आ जाओ, ऑप्शन नंबर सी पर। रत्नेश कुमार निषाद गोरखपुर से, अच्छा बहुत बढ़िया बच्चा। सी ऑप्शन वाले जितने विद्यार्थी हैं सुपर है भैया, सुपर, एकदम सुपर, जबरदस्त हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, क्या सुनो ध्यान से, इसने बोला कि दूर दृष्टि से
पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होता है? 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, या अनंत पर? सोच समझ के आंसर देना। पूरा का पूरा ऑप्शन एकदम कहा जाए बेहतरीन है, और गलत करने का जो कहा जाए शंका है ना, बहुत ही प्रबल है, बहुत ही प्रबल है। बताइए क्या होगा? इसने बोला कि दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होता है कहां पर? 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, या अनंत पर? कितने विद्यार्थी? नीलू यादव का ऑप्शन नंबर सी आया है, जो कि बहुत सुंदर, अति सुंदर है, बहुत बेहतरीन। अरे इसके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि दूरदृष्टि से पीड़ित है, यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ही इसका निकट बिंदु होगा। क्लियर है ना? कहां से होगा? 25 सेंटीमीटर के दूरी पर ही स्थित होगा। बिल्कुल सही। अगला देखिए, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विभिन्न तलों में कार्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है, सुनो ध्यान से, विभिन्न तलों में कार्निया के वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं जरा दृष्टि, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, अबिंदुकता। बताओ क्या होगा? विभिन्न तलों में कार्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होती है, ध्यान से पढ़ना भैया, बहुत ही कहा जाए कि आप इसमें, हम कह सकते हैं कि बहुत विद्यार्थियों का आंसर गलत होगा। इसमें कह सकते हैं बच्चा, बहुत विद्यार्थियों का आंसर गलत होने वाला है। बहुत दीजिए आंसर तुरंत। आज बार बार नेट छोड़ दे रहा है, क्या बात है? ज्यादा ही लोड पड़ गया है क्या क्लास का? दीजिए आंसर बच्चा। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम जी कुछ अजीब सा लग रहा है ना, अजीब सा ना, ये है अबिंदुकता। किस पर? इसने बोला कि विभिन्न तलों में कार्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है ना, उसे कहते अबिंदुकता। क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी। खत्म, यही है बच्चा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपने पढ़ा तो है, ये आई आंखों से आंखों में होने वाले दोष हैं, ये जो 5 प्रकार के आंखों में होने वाले दोष हैं, तो उस पर क्वेश्चन आएगा। सुनो, एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंसों को फ्रेम में घुमाता है, ठीक है, और पता चलता है कि उसका समंजस ना गड़बड़ा गया है। गड़बड़ाने का मतलब आप कह सकते हैं कि नहीं फिट हो पा रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जिस प्रकार दृष्टि दोष से वो है, उसके आंख में कौन सी दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, या अबिंदुकता है? बता दो कौन सी दृष्टि दोष है बच्चा? तुरंत ऑप्शन में जाकर आंसर टिक करो, तुरंत के तुरंत बताओ कौन सा हो जाएगा? आंसर दो बच्चा, आंसर दो, आंसर दीजिए सभी के सभी विद्यार्थी। एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंस को फ्रेम में घुमाता है और पता चलता है कि समंजस उसका क्या हुआ है बच्चा? गड़बड़ा गया है। अच्छा, इससे पता चलता है कि जिस प्रकार का दृष्टि दोष है वो है, बता दो क्या है वो दृष्टि दोष? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है, अबिंदुकता है। अगला देखो, अगला, नेत्र में बच्चा आइरिश होता है, मतलब कहने का मतलब कि आइरिस का रंग कैसा होता है? हम ऑप्शन दे देते हैं आपको, रुक जाइए। नेत्र में आइरिस होता है, कैसा होता है? देखिए ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए कहता है अपारदर्शी झिल्ली होता है, अपारदर्शी झिल्ली होता है ना। बी कहता है बच्चा नीली या काली भूरी होता है, नीली काली या भूरी होता है। सी कहता है, सी कहता है आपसे पारदर्शी झिल्ली होता है।
पारदर्शी झिल्ली होता है। और डी कहता है बच्चा इनमें से ए और बी दोनों होता है। बताओ। लो 4 ऑप्शन हमने दे दिया, चॉइस करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब बताओ। सीधे नेत्र में आइरिश क्या होता है? ए कहता अपारदर्शी झिल्ली है, बी कहता नीली काली भूरी होती है ना, सी कहता है कि पारदर्शी झिल्ली है, और डी कहता है ए बी दोनों होता है। बताओ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनाया हमने। बता दो बच्चा, तुरंत ऑप्शन में जाओ, देखो कौन सा सही है, देखो कौन सा सही है। आंसर देना स्टार्ट करेंगे हमारे सभी के सभी विद्यार्थी। जाते जाते एक बार फिर से महत्वपूर्ण श्रृंखला के क्वेश्चनों को आप क्या करिए, टच करिए और बताइए। आंसर किसी का ना दिखा, आंसर किसी का नहीं, सब कंफ्यूज में है कि आखिरकार होगा क्या। अरे ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है बच्चा। और जो आइरिस होता है ना वो अपारदर्शी झिल्ली है। लिख लो, अगर आइरिस का पॉइंट पूछ देगा तो पहले लिखना पूछ देगा ये स्थित होता है, यह स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है तो लिखना कार्निया के ठीक पीछे। यह स्थित होता है तो कहां पर होता है, कार्निया के ठीक पीछे स्थित होता है। कार्निया के ठीक पीछे, कार्निया के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है। एक कहता है पारदर्शी झिल्ली भी है, नीली काली तथा भूरी, इन तीनों कलर में से ये एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने, ध्यान से सुनना क्या लिखा, एक व्यक्ति के चश्मे का ऊपरी भाग में अवतल लेंस है, अच्छा, तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, तो मनुष्य के आंख में कौन सा दोष है? ए कहता है निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, बी कहता है दूर दृष्टि दोष है, बी कहता है बच्चा दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, दोष है, सी कहता है जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है ना, और डी कहता है बेटा डी, डी कहता है अबिंदुकता है। बताओ, लो बता दो ऑप्शन। अब देख लो क्या कहता है। इसने बोला आपसे कि भाई साहब सुनो, एक व्यक्ति के चश्मे का ऊपरी भाग में अवतल लेंस, अच्छा, और निचले के भाग में उत्तल लेंस। ओहो, दो दो लेंस लगा है। हाँ, दो दो लेंस लगा है, और मनुष्य के आंख में कौन सा दोष पूछा जा रहा है, तो कह रहे ना निकट होगा, गलत, निकट नहीं होगा क्योंकि उत्तल लगा, इहो नहीं होगा। दोनों लेंस का प्रयोग यानी दो फोकसी लेंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो कहेंगे आप जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। इसने बोला कि नेत्र के अंतर्गत, अब सुन लीजिए, एक बार न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ चुका है, अब इसको सॉल्व किया जाए। अब कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, अब इसका क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ चुका है। सभी विद्यार्थी हल्ला मचाओ, क्लास में हल्ला मचाओ कि न्यूमेरिकल आ चुका है। अब तो सही है, अब तो सही है, बिल्कुल। निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपने नेत्रों से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ पाता है। सुनना, एक एक लाइन इसकी भाई कह देते हैं, अगर गड़बड़ा गया ना तो क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ा जाएगा, एकदम गड़बड़ा जाएगा। जरा दृष्टि, हाँ ध्यान से पढ़ो कि पढ़ सकता है 60 सेंटीमीटर दूरी के अक्षरों को श्रांत आंख, श्रांत नेत्र से पढ़ने के लिए उपयोगी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ, आप कहोगे कि लेंस की सहायता से 60 सेंटीमीटर दूरी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होगा, होगा कि नहीं, जैसे उसने कहा है। तो आप कहोगे मैम जी v का मान तो हमको दिख गया 10 सेंटीमीटर, v का मान हमको दिख गया, लेकिन बताओ बच्चा कौन सा लेंस लगेगा,
तो आप कहोगे कि इसके लिए उपयोगी लेंस के अंतर्गत बोलोगे कि अवतल लेंस आएगा। और अवतल लेंस में आपको पता है u का भी मान माइनस होता है, v का भी मान माइनस होता है और f का भी मान माइनस होता है। बोलो जय श्री राधे। बिल्कुल सही। तो -10 हो जाएगा, u का भी मान -60 हो जाएगा, f का निकालना है। फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v। v का मान क्या है, 1/में -10 माइनस माइनस के साथ -60 है कि नहीं। तो आप बोलोगे मैम जी आ गया 1/में -10, बिल्कुल माइनस माइनस प्लस 1/में 60 हो गया, है कि नहीं बच्चा, हो गया। तो आप कहोगे एलसीएम ले ले मैम जी 60, हम बोलेंगे ले लो भैया 60। कितनी बार में, तो कहोगे -6 बार में, इधर से +1 बार में, तो -5/में 60, तो 60 कट गया कितनी में, -1/में 12। 1/f बराबर मिल गया -1/12 और f बराबर मिल गया बच्चा -12 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। f बराबर हो जाएगा बच्चा आपका आंसर, जो कि आ चुका है बच्चा। सभी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। विशाल का आ चुका है भैया, है ना, सौरभ का आ चुका है, रत्नेश कुमार का आ चुका है। मैम जी जो मैम एक बार अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के रेटिना का प्रतीक बता दीजिए, दोनों में इसमें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भैया बता देते हैं। अच्छा प्रकृति बता दीजिए, ठीक है ठीक है बच्चा, हमने बताया है। और प्रकृति इतना आसान नहीं है, 6 प्रकृति हैं। अवतल दर्पण का अलग है, उत्तल लेंस का अलग है, 12 प्रकृति है यार, अलग अलग है। छोटा बड़ा अगर गलत कर देंगे, किसमें छोटा बनता है किसमें बड़ा बनता है, अगर बड़ा छोटा गलत कर देंगे तब भी माइनस में मार्किंग हो जाएगी। ठीक है मैम जी, जूम ब्लैक आ जाइए भैया। हाँ भैया रत्नेश कुमार, वही क्वेश्चन करा रहे जो पेपर में आएगा भाई साहब। अब हम पेपर वालों को सामने खड़ा कर दे तब ना आप यकीन मानोगे। वाह रे बच्चा वाह, मतलब इतना यकीन नहीं है आपको। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य, और ये लेंस के क्वेश्चन है। और लेंस आपके चैप्टर का कहा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके अंतर्गत पूछा जाता है ये सभी के सभी प्रश्न, है ना। आपको बस ये याद है कि मैम जी P बराबर 1/f, बस यही थोड़ी आता है P बराबर 1/f यार, ये भी आता है, ये भी देखो है। किस उपयोगी लेंस का उपयोग करेगा, तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का उपयोग करेगा, जिसमें सभी का मान माइनस होता है, u भी f तीनों का मान माइनस होता है। लेंस का फार्मूला माइनस के साथ होता है, याद है ना, याद है कि नहीं है, कनेक्शन गायब हो गया। लो अगला क्वेश्चन देखो, और ये देखो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या कहता है। एक एक प्रश्न को पढ़ना ध्यान से, पहले एक एक प्रश्न को पढ़ो, फिर बताओ ये आपके लेवल का है कि नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ो और आप बताओ कि आपके लेवल का है कि नहीं, आप में आएगा कि नहीं, आप हमें बताओ। अब हम नहीं बताएंगे, बताओ। दो आंसर बच्चा, हमें आंसर दो, हमें उत्तर चाहिए केवल आपसे, केवल उत्तर। एक व्यक्ति आंख से 10 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु को सही वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है। अच्छा, इससे अधिक की दूर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो आप कहेंगे बस उसको 10 मीटर दिखाई देता है। हम कहेंगे हाँ यही कही रहा है, यही कही रहा है, हम क्या करें। तो आप कहेंगे दूरी की वस्तु नहीं स्पष्ट दिख रही है ना, नहीं दिख रही है, तो उसकी आंख में पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा कि उसकी आंख में कौन सा दोष है, तो आप कहोगे वो व्यक्ति जो है ना वो 10 मीटर की दूरी तक स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख पाता है, इससे अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 15 मीटर की दूरी को नहीं देखेगा, 11 नहीं दिखेगा, 12 नहीं दिखेगा, केवल 10 मीटर की दूरी पर दिखेगा। तो कहेंगे मैम जी इसको निकट दृष्टि दोष है। बिल्कुल सही, निकट दृष्टि दोष है। वाह भाई, और जब निकट दृष्टि दोष है तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस, तो कहेंगे अवतल लेंस। लो खत्म हो गो, खत्म।
अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, अब दूसरा पढ़ो कि बहुत दूर स्थित, पूछा इसने बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा। कहेंगे इसको लगाने की क्या जरूरत है, बहुत दूर देखे चाहे बहुत के बहुत दूर देखे तो हमारा तो लेंस का मान फोकस दूरी तो माइनस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको दोष तो निकट दृष्टि दोष है ना, तो अवतल लेंस ही तो लगाना पड़ेगा। इसमें तो पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं हुई, ये पूरा कंसेप्ट पर ही खेल गया क्वेश्चन। बताओ लगाने की आवश्यकता पड़ी? आप बताओ, ये होते हैं क्वेश्चन, जबरा क्वेश्चन। आप तो घबरा गए होंगे कि अरे बाप रे, U का मान क्या रखेंगे, V का मान क्या रखेंगे, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ये आएगा हमारे पेपर में आएगा। हाँ यही आएगा, जिसको आप देखकर घबराओगे, जिसे कहोगे कि हमको डर लग रहा है, उसी वही प्रश्न तो आएगा, वही प्रश्न आएगा बच्चा। ठीक है, चले आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बेटा आगे बढ़े। बताओ एक बार, हाँ मैम जी यही सब आएगा। बताओ इसमें आपको बताओ, आप खुद बताओ कि इसमें पेन चलाने की भी जरूरत पड़ी, इसमें U और V का मान रखने की जरूरत है, इसमें फोकस दूरी का मान निकालना जरूरी है ना। साफ साफ कह रहा है कि 10 मीटर दूरी तक ही वो देख सकता है, 11 मीटर उसको दिखेगा ही नहीं, 12 मीटर की दूरी नहीं दिखेगी, 15 नहीं दिखेगी, तो आप कहोगे कि निकट दृष्टि दोष है। और जब इसके बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए इसे किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा, अगर यहीं पर पूछ देता बच्चा कि कैसी फोकस दूरी क्या होगी, अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि उसकी बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तब आपको क्वेश्चन लगाना पड़ता, तब U का मान V का मान रखते, तब जाकर F का मान निकलता। लेकिन इसने नहीं पूछा आपसे, इसने पूछा कि लेंस लगाना पड़ेगा। और आपको एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों लाखों की संख्या में बात करें तो आप सभी को पता है कि जब आंख में निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लीजिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आइए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए सभी विद्यार्थी हमारे आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, हम नहीं लगाएंगे, मत लगाइए। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, सुनिए फिर से निकट दृष्टि दोष, उसको व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 35 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी, अब देखिए इसको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने फोकस दूरी पूछा है। लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, करना चाहिए पूछा इसने, तो आप कहोगे कि V का मान तो हमको दिख रहा है, U का मान दिख रहा है। आहा, कहां पर? कहेंगे V बराबर मैम जी -30 लेंगे क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, यानी अवतल लेंस। बिल्कुल सही। U का मान -35 ले लेंगे, F का मान निकल जाएगा, बोलेंगे जय श्री राम, निकल जाएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दिए गए मान को यहाँ पर रख दीजिए, माइनस के साथ 30 हो जाएगा, माइनस माइनस बच्चा प्लस हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बोलो भैया बोलो। कहेंगे हो जाएगा। अब इनका गुणा भाग कहा जाए, अंशों का लघुत्तम ले लीजिए, अरे अंश हरों का लघुत्तम ले लीजिए। F बराबर आप कहोगे उधर जाएगा 35 हो जाएगा, इधर जाएगा +30 हो जाएगा, बटे में 35 गुणे हम 30 लिख दें, हम कहें लिख दो बेटा। तो 1/f बराबर आप कहोगे कि मैम जी इधर माइनस उधर प्लस, अरे घट गया माइनस आ गया, बिल्कुल सही। और 35 और 30 को देखोगे, 35 इधर है गुणे 30 इधर है, तो कट कर दो, कितनी बार में? 6 बार में। माइनस के साथ 35 गुणे 6, तो कहोगे कि 210 हो गया, -1/210, अर्थात F बराबर आप लिखोगे
कहोगे -210 सेंटीमीटर, खत्म। और माइनस आ गया तो आपको पता है ना कि कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। बोलो जय श्री राधे। हो जाएगा बेटा? कोई दिक्कत परेशानी समस्या दुख कुछ भी अवतरण आपको इस तरीके से अगर परेशान कर रहे हैं तो आप बता दो, बता दो बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग हुआ है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, क्या बोला इसने? बोला ना कि माइनस के साथ जाएंगे लेकिन सबको खींच कर ले जाएंगे। देखो सुन लो बेटा, आज नेट ही गायब हो जा रहा है यार, बड़ी दुविधा की स्थिति हमारे साथ संकट आ चुकी है। अब देखो, अब दिखेगा आपको एकदम। जय श्री राधे, बिल्कुल सही बच्चा, सुन लो। और आज के चैप्टर से ना ये लेंस खत्म, अब दोबारा ना दिखेगा लेंस, नोट कर लेना आप। सुनो क्या कहता है, ये कह रहा है कि -2 डायोप्टर क्षमता। हाँ, आज जितना भी प्रीवियस ईयर का अब नोमेरिकल है, नोमेरिकल सेशन है आपका, नोमेरिकल वाला सेशन है, देखते जाइए। कहता है कि -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु यानी आप कह सकते हो बच्चा फोकस दूरी, दूर बिंदु यानी फोकस दूरी कितनी दूर पर होगा, दूर बिंदु कितनी दूरी पर होगा, निकाल दोगे? निकाल दोगे? अरे हाँ मैडम जी, तो दे ही रखा है ना, निकाल देंगे। P का मान दे रखा है -2 डायोप्टर, तो माइनस दे रखा है, तो हमको तो पता चल गया कौन सा लेंस लगेगा। कौन सा लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। अवतल लेंस लग रहा है तो कौन सा आंखों में दोष है? कहेंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। खत्म। अच्छा, ये तो क्रियाकलाप हो गया। तो P बराबर आपने पढ़ा है 1/f, पढ़ा है ना? अब तो मानोगे ना कि हाँ भैया ये वाला आता है, ये वाला आता है, बिल्कुल आता है। क्षमता निकालना, फोकस दूरी निकालना, डायोप्टर को सेंटीमीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आता है। क्लियर? अब रख दो, कितना आंसर आ रहा है? 0.5। सुनो सुनो सुनो, हमको सेंटीमीटर में चाहिए, एफ का मान हमको सेंटीमीटर में चाहिए। लो अब बता दो, अब बता दो, एफ का मान हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो आप कहोगे मैम जी सेंटीमीटर में चाहिए, तो खत्म करिए, P बराबर 100 बटे में F लगा दीजिए। लिख सकते हैं बच्चा? लिख सकते हैं कि ना? लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो F बराबर आप कह सकते हो 100 बटे में P, बिल्कुल। तो 100 बटे में P कौन सा? माइनस के साथ है, कितनी बार कट जाएगा? कहोगे 50 बार कट जाएगा, -50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सभी का आंसर आ रहा है, कुमार सुधीर का आ रहा है, सचिन का आ रहा है, इनोसेंट गर्ल का आ रहा है, सरोज का आ रहा है, सनोज का आ रहा है, करण का आ रहा है, शुभम का आ रहा है, ऑल स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है। अब सुनो अगले क्वेश्चन पर आओ। ऑप्शन दे दे बच्चा, ऑप्शन दे दे तो बोल दो, लेकिन आप इसमें देखो फंसोगे, इसमें आप फंसोगे। नोट कर लो, ऑप्शन भी दे देंगे तो ऑप्शन में आप तुक्का लगा दोगे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन नहीं देंगे, जिसको नहीं आएगा उसका तुक्का सही हो गया। करे वाह, हमको तो आता ही नहीं, हमारा तुक्का सही हो गया। ले मैडम जी का इतना कठिन प्रश्न हम मार दिए एकदम सही। गजब बेइज्जती कर दोगे तुम, है कि ना? बताओ, ध्यान से पढ़ना। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 150 सेंटीमीटर दूरी तक एक वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी HD में देखता है, कहते हैं ना एकदम क्लियर, एकदम क्लियर देखता है। तो इस दोष के निवारण के लिए आवश्यक क्षमता निकालना है। क्षमता यानी आप कहोगे मैम जी P, बिल्कुल सही, P का मान ज्ञात करना है। तो कहोगे मैम F तो पता ही नहीं है, तो P निकलेगा कैसे? 2 फार्मूला लगेगा, देखो 2 फार्मूला लगेगा। बताओ 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 भैया,
क्या हो जाएगा? आंसर दो बच्चा, आप तुरंत दो, अभी क्वेश्चन का श्रृंखला बाकी है मेरे पास, अभी बहुत क्वेश्चन है। हाँ, ये खत्म कर देते हैं ताकि अब इससे अब नाता तोड़ेंगे, क्योंकि अगले चैप्टर पर पढ़ेंगे तो इससे नाता तोड़ेंगे ना, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप कहोगे मैम जी इसमें v का मान दे रखा है ना, तो v बराबर आप कह सकते हो माइनस, अरे माइनस के साथ होगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष है 150 सेंटीमीटर। अगर बच्चा इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दे तब तो कह दो कि मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो -1.5 मीटर, और क्या, और u का मान क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि इस दोष के निवारण के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता 150 सेंटीमीटर दूरी तक वस्तु को साफ साफ देख सकता है ना, हो जाएगा। अब u और v का मान मिल गया, तो ऐसा कौन सा मगरमच्छ हमारे क्लास में है जो कि f का मान नहीं निकाल पाएगा? सभी विद्यार्थी निकाल लेंगे 1/v माइनस 1/u से 1/f बराबर आप कहोगे, 1/f बराबर आप कहोगे, सुन लो क्या हो जाएगा? कहेंगे 1/v का मान रख दे मैम, हम कहें रख दो माइनस के साथ 1.5 माइनस इनफाइनाइट हो गया, 1/f बराबर आप कहोगे माइनस के साथ 1.5, f बराबर आपको मिल गया -1.5 सेंटीमीटर, है ना, मिल गया ना 1.5 सेंटीमीटर। p बराबर आप अब निकाल लो, p बराबर आप कहोगे 1/f, तो हम कहेंगे यस p बराबर 1.5 लिख सकते हैं, 1/1.5 माइनस के साथ है बच्चा तो माइनस लिख देना, क्या आएगा? भाग दे देंगे तो कहेंगे 0.67 डायोप्टर आ जाएगा, 0.67 डायोप्टर आ जाएगा और माइनस के साथ आएगा, खत्म, माइनस के साथ आएगा, खत्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आइए देखिए, लीजिए भाई, कहता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये तो भैया ऑप्शनल था, ऐड कर दिया गया है, कोई बात नहीं। इस दोष के कारण को लिखिए, कारण जो होता है ये हमने बनाया। निकट दृष्टि दोष ये तो आप कर लेंगे, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसको भाई पास को साफ दिखे दूर का ना दिखे, यही कहेंगे, जिसमें पास का दिखे दूर का ना दिखे, बिल्कुल सही। इस दोष का कारण क्या होता है? वो गोले का व्यास का बढ़ जाना, ये सब इसके कारण है। अब क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 15 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, साफ देख सकता है। 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी, वाह भाई वाह, 25 सेंटीमीटर को देखना है, तो कहेंगे मैम v का मान हमको दे रखा है, माइनस के साथ चलेंगे क्योंकि अवतल है, और u का मान हमको बोल रखा है कि इतना देखना है यानी 25 सेंटीमीटर है, और यहां से f का मान हम निकाल लेंगे। बोलो जय श्री राधे, हो जाएगा, और मान निकल जाएगा तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम आप कहेंगे कि इसमें भी फोकस दूरी और चश्मा बताना है भाई साहब, कि एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु दे रखा है, दूरी आपको दे रखी है फोकस दूरी। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति बताइए, अच्छा फोकस दूरी बताइए, क्षमता बताइए। 3 चीज पूछा है कि वो किस तरीके का लेंस यूज करेगा, इसका फोकस दूरी क्या होगा, और साथ में ये बताओ कि इसकी क्षमता P क्या होगा। बढ़िया लग जाएगा। आप कहोगे कि f तो हमको दे रखा है, 0.5 मीटर, बहुत बढ़िया, और इसने प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस चिन्ह दिया है यानी उत्तल लेंस लगेगा। एक क्वेश्चन तो किल हो गया कि उत्तल लेंस लगेगा, बिल्कुल सही। फोकस दूरी मिल गया, और क्षमता निकालना है तो 1/f कर देंगे, p बराबर 1/f, तो आप कहोगे 1/0.50 बराबर क्या आ जाएगा? 2 डायोप्टर आ जाएगा, खत्म, 2 डायोप्टर आंसर आ जाएगा, यही है आंसर। हो जाएगा बच्चा सभी का। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन देखो स्पीड के साथ। किसी व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि मतलब आप कह सकते हैं न्यूनतम दूरी का मान दे रखा है, तो पढ़ने के लिए चश्मे लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? आप कहोगे du का मान दे रखा है, लग जाएगा।
u का मान बच्चा देखो d जो है ना, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, -25 हो जाएगी, है ना। v का मान देखो, v का मान क्या हो जाएगा, v का मान आपका -50 हो जाएगा। बस अब f निकाल दो, बताओ, यही तो करना है। अब लेंस में कहीं प्रॉब्लम है, नहीं है। और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, ये लेंस के क्वेश्चन का होमवर्क आप घर पर करिएगा और ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों के सेट को सॉल्व करके अपनी तैयारी को तगड़ा बनाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में इस तरीके के प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बढ़िया लगा। और ये आज से आपका लेंस कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अपने दर्पण पर। अब मिलेंगे कहाँ, दर्पण वाले क्वेश्चन पर और दर्पण की प्रकृति पर, दर्पण में पूछे गए क्वेश्चनों के भरमार पर और जेड ब्लैक सीरीज के साथ में। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और 11 से लेकर 24 चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ने के लिए भाई आपको वही करना जो कि हमने बताया है। 1000+ आप सभी विद्यार्थी 1000 तक भी कमेंट कर देंगे, क्लास आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगा। और जाते जाते एक बार फिर से फिजिक्स को आप सलामी ठोक कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।